रांची का मैदान सज चुका है। पहले वनडे मुकाबले में भारत कमाल परफॉर्मेंस करने के लिए और अफ्रीका का बाजा बजाने के लिए तैयार है। भाई एक तो गौतम गंभीर को महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में भाई अपने घर में इनवाइट ही नहीं किया। बंदा तैयार बैठा था जाने के लिए लेकिन बुलाया ही नहीं। ऊपर से भाई हर्षित राणा को भी नहीं बुलाया। तो अब गौतम गंभीर को खबर तो पता चली नहीं कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत वहां पर क्या करेंगे। लेकिन भाई फिर भी बंदे ने अपनी प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। भाई गंभीर ने प्लेइंग 11 भी घोषित की है बिना खाना खाते हुए। भाई धोनी ने बुलाया क्यों नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। महेंद्र सिंह धोनी के घर में पूरी भारतीय टीम खाना खाने गई लेकिन भारत का हेड कोच ही खाना खाने नहीं गया। भाई ये तो चर्चा का विषय है। आपको कुछ लगता है कि धोनी ने निमंत्रण दिया लेकिन निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया या फिर निमंत्रण दिए ही नहीं? आपको क्या लगता है, कॉमेंट कर सकते हैं। भाई वो गौतम गंभीर वहां पर जाता तो खाना खाता, इसका क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी ले लेता। इसलिए भाई उसने कहा कि मेरे को इसके घर जाना ही नहीं, फिर कहां से क्रेडिट लेगा। इसलिए भाई वो खाना खाने गया नहीं। और इसके बाद जो जो खाना खाने गए हैं उनकी अलग से क्लास लेनी है। लेकिन भाई गंभीर के लिए मुश्किलें ये हैं क्योंकि भाई वहां पर गए रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो अब इनको टीम से बाहर कैसे करें। भाई सवाल ये है कि इनको कैसे हटाना है। भाई इनको तो हटा नहीं पाएंगे लेकिन गंभीर उनके घर पे ना जाना, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया के महेंद्र सिंह ने सोचा साले का बदला आज ही पूरा करते हैं। साले को खाना खाने के लिए नहीं बुलाते, पूरी की पूरी टीम को बुला लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अगर और गौतम गंभीर मिलकर इन सभी को बाहर निकालकर नए खिलाड़ी को लेकर जाएंगे। ऐसा होता तो भाई अगर आज रोड पे होता है और 4 लाइन पे होता गौतम गंभीर, लेकिन भाई ठीक है चलो बच गए। लेकिन बिना खाना खाने के बाद भी गौतम गंभीर ने इन 11 का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा भाई एक बात और है, भाई महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली एक साथ गाड़ी में गए थे, आपने देखा था। लेकिन भाई वो तो एक साथ थे, उनकी दोस्ती तो पक्की है। लेकिन उनके फैंस का क्या चल रहा है भाई, एक दूसरे को काटने मारने पर उतारू हो जाते हैं भाई। अब आप सोचो भाई वो एक है, हम ही सिर्फ बटे हुए हैं, बाकी वो तो एक ही, उन्हें कोई घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है। भाई महेंद्र सिंह धोनी का फैंस ये और भाई विराट कोहली का फैन ये, तो भाई फैंस के बीच लड़ाई होती है ऐसे, लेकिन उन दोनों के प्यार था ऐसे। तो भाई अब आप समझ सकते हैं क्या चीज़ है। भाई वही है जो अब आप समझ चुके हैं। भाई ये गले पड़ रहा है मेरे, ये कोई बात नहीं है, बाद में बात करेंगे इनसे। लेकिन जो भी हुआ भाई वहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिला क्योंकि भाई जो फैंस के बीच काफ़ी मनमुटाव हो गए थे कि ये था वो था, धोनी कोहली भाई जब भी ये होता तो काफ़ी कुछ बोल देते थे। लेकिन अब सब कुछ सही है क्योंकि भाई वो दोनों एक साथ हैं। भाई उनका वो जब खेलते थे तब भी जैसे थे, अभी वो भाईचारा बना हुआ है। रोहित शर्मा को देख लो आप, सभी वो एक हैं, हम ही बेस बढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई गौतम गंभीर जरूर बटा हुआ है, ये बात जरूर है। गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली के बीच तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा क्योंकि विराट कोहली से गौतम गंभीर ने पूरी ऑस्ट्रेलिया टूर पर बात ही नहीं की थी। भाई बात ही नहीं की तो क्या अफ्रीका के टूर पर करेगा जब अफ्रीका अपने घर पर खेलना आई है, लेकिन नहीं करेगा। तो भाई गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला आपको पता है? भाई मैंने एशिया कप जीता रखा है, मैंने चैंपियन ट्रॉफी जीता रखी है, तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन भाई यही गौतम गंभीर, ये भाई इससे दोगला आदमी कोई नहीं हो सकता। यही गौतम गंभीर कहता है कि भाई ना तो ये खिलाड़ी कोई ट्रॉफी जिता सकता है, ना ही ये खिलाड़ी कोई टूर्नामेंट जिता सकता है। अब भाई इसी बंदे ने पलट कर कह दिया कि मैंने एशिया कप जिताया, मैंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई है। भाई अब इस बंदे का कोई भरोसा ही नहीं। ये बिन्ने पेंदे का लौटा है जो इधर उधर लुढ़कता रहता है। भाई ये जब अपने पे बनती है तो ये कुछ भी बोल देता है। कुल मिला के देखा जाए तो गौतम गंभीर की हम तारीफ करते हैं कि उसने ये सब जिताया है, लेकिन भाई अपने जो बयान है उन पर तो टिका रहे। वैसे इसकी दुश्मनी जो थी विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी से, वो क्या है आपको पता है? भाई जब 2013 में कुछ हुआ था, एक सीरीज थी सीबी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भाई यहाँ पर आए तो वॉइस कैप्टन हटा दिया था गौतम गंभीर को। उसकी चुल इसे मजी थी क्योंकि विराट कोहली को वॉइस कैप्टन बनाया था, कप्तान जो महेंद्र सिंह धोनी थे वही रहे, लेकिन उप कप्तान हटा दिया था। भाई इसी बात को मद्देनजर रखते हुए धोनी ने गंभीर को खाने पे नहीं बुलाया, सीधी बात है। और गंभीर कोहली से नहीं बोलेगा तो भाई पता चल ही जाएगा। और पिछली बार आपको पता होगा तीसरा वनडे मुकाबला रोहित शर्मा विराट कोहली ने जीता दिया था, उन्होंने सेलिब्रेशन किया था। उस सेलिब्रेशन पे तो भाई साहब बतंगड़ बन गया। वो कहता है कि सीरीज हारने के बावजूद भी ये सेलिब्रेशन ऐसे करे जैसे कि सीरीज जीत गए हो। भाई एक मुकाबला जिताया उन दोनों ने मिलकर, लंबे अंतराल के बाद उन्होंने बढ़िया खेल खेल के दिखाया। थोड़ा सा सेलिब्रेशन क्या कर लिया भाई की गौतम गंभीर की तो भाई साहब फटी पड़ी थी, ये समझ सकते हैं। बिल्कुल। और गौतम गंभीर के लिए तो भाई अब क्या ही कहें। भाई टेस्ट क्रिकेट में इसने घोड़े लगा दिए टीम इंडिया के। ओडीआई क्रिकेट में अगर ये सीरीज थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई तो यहाँ पर भी लगे पड़े, लेकिन यहाँ पर अगर ये ओडीआई सीरीज नीचे गई तो विराट कोहली, रोहित शर्मा के ऊपर सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन बात यह है कि भाई गौतम गंभीर कैसे जिता सकता है ये सीरीज भाई, क्योंकि अब तो क्रेडिट उसे लेना पड़ेगा ना भाई, क्रेडिट के लिए ही तो आया था। वरना वो 97 रनों की पारी की इज्जत हर भारतीय के दिल में थी, लेकिन भाई इसने कह के ऐसी की तैसी करवा दी अपनी कि अब हर हार का क्रेडिट इसी को जाता है।
अब जाता है तो भाई साहब जाता रहेगा, सीधी बात है। लेकिन अब क्या करना है? अब ना तो भाई गंभीर को क्रेडिट मिलता है, ना गंभीर को कोई खाने पे बुलाता है, ना भाई साहब रोहित शर्मा विराट कोहली अच्छा खेलता है तो फटती गंभीर की है, रोहित कोहली धोनी एक साथ दिखते तो भाई साहब चलता गंभीर है। भाई जिधर देखो उधर गौतम गंभीर की फटी पड़ी है। फैंस गौतम गंभीर के हाय हाय के नारे लगा रहे हैं भाई, पिछली बार आपने देखा होगा। उससे पहले गौतम गंभीर आया भाई, बच्चा हुआ इसलिए है क्योंकि इसने एशिया कप जीता रहेगा और चैंपियन ट्रॉफी जीता रहेगी, सीधी बात है। वरना आज कोई नया कोच होता तो कौन होता, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ये जो सीरीज है ये समझ सकते हैं कि गोल्डन सीरीज है गौतम गंभीर के लिए वनडे क्रिकेट में। और भाई ये सीरीज अगर नहीं जीती और गौतम गंभीर से सवाल पूछेगा तो आप क्यों नहीं जीते, तो गौतम गंभीर क्या कहेगा आपको पता है? विराट नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। और भाई बाकी तो वो कहता है कि हार का जिम्मेदार सारे होते हैं। यहाँ पर क्या कहेगा? रोहित शर्मा और विराट कोहली हार का कारण है, सीधी बात है। बाकी तो पूरी टीम ही हार का जिम्मेदार होती है, जो पानी पिलाते हैं वो भी हार का जिम्मेदार होता है। भाई इतना ही नहीं, देखने वाले भी जिम्मेदार होते हैं, वो तो होते हैं स्टाफ मेंबर तो, लेकिन जो अपन देखते हैं ना अपन भाई वो भी हार के जिम्मेदार होते हैं। और जीतते हैं तो भाई वो नहीं जीतते, अपन जीताते देखने वाले, ये गौतम गंभीर कहता है। वो तो फिलोसफी यही बन चुकी है गौतम गंभीर की, भाई कोई एक नहीं जीतता, कोई एक नहीं हराता। लेकिन भाई गौतम गंभीर ये भी कह सकता, मैंने जब एशिया कप जिताया था, मैंने चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी, तब मेरे घर पर जांच बिठा दी इन्होंने कि तुम साले जीते तो जीते कैसे। बिल्कुल। और भारत की प्लेइंग 11 में आप देखो तो भाई ओपनिंग करेगा हर्षित राणा, साथ देगा हर्षित राणा, नंबर 3 पर खेलेगा हर्षित राणा, तो 4 पर खेलेगा हर्षित राणा, नंबर 5 पे भी हर्षित राणा खेलेगा भाई, नंबर 6 पे भी हर्षित राणा, 7 पे भी हर्षित राणा, 8 पर कप्तान हर्षित राणा खेलेगा, नंबर 9 पर हर्षित राणा, नंबर 10 पर हर्षित राणा, तो नंबर 11 पर हर्षित राणा। ये रही गंभीर की चुनी गई भारतीय टीम की विस्फोटक प्लेइंग 11। लेकिन भाई एक बात ये भी है, गौतम गंभीर ये भी कह रहा है कि विशालू तुम मानो या ना मानो, ये टेस्ट सीरीज हम नहीं हारते। अगर तुम ये कह हर्षित राणा को बाहर नहीं करते कि भाई जा हर्षित राणा इसका गोती का आदमी है, गोती का आदमी बोल बोल के तुमने उसे टीम से बाहर करवाया, अब 2-0 से हारे कर नहीं हारे, अब गोती का आदमी वापस आ चुका है, तो भाई अब ये वनडे जीता देगा, ये मान कर चलो। बिल्कुल भाई, कप्तान हर्षित राणा ने मैं आपको प्लेइंग 11 बता ही चुका, इसी प्लेइंग 11 के साथ तेंबा के सामने हर्षित राणा की पूरी टीम भिड़ने वाली है, जिसमें भाई सब 11 डुप्लीकेट हर्षित राणा जो इस मुकाबले में खेलता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार है भारतीय टीम की विस्फोटक प्लेइंग 11 जो हमने आपको बताई है। लेकिन अब रियल प्लेइंग 11 की तरफ भी चल ही लेते हैं, क्योंकि भाई इतनी बकचोदी तो हमने कर दी है, लेकिन अब यहाँ पर रियल बकचोदी नहीं भाई, रियल प्लेइंग 11 अब आपको बता देते हैं। क्योंकि भाई कई नए खिलाड़ी जहाँ पर मौका मिल रहा है, यहाँ पर भाई ओपनिंग जोड़ी में ही यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आएंगे। यशस्वी जायसवाल अपना दूसरा वनडे मुकाबला ही खेल रहे हैं, तो इनसे काफ़ी उम्मीदें होगी। और रोहित का तो भाई क्या ही कहना है, दिन पे दिन इतना पतला होता जा रहा है कि भाई 2027 वर्ल्ड कप से पहले तो ये भाई मुझे लग रहा है यजवेंद्र चहल को भी पीछे छोड़ देगा, और इससे गेंद कभी बाउंड्री लाइन के पार नहीं जाएगी, 30 गज का घेरा पार कर ले वही बड़ी बात होगी। क्योंकि भाई इतना कौन पतला होता है, तू वड़ा पाव था वही अच्छा था भाई। ये तो धीरे धीरे ये तो बर्फीली भाई साहब वो क्या कहते हैं उसे, नाम ही भूल गया, जैसे रोहित शर्मा भूल जाता है भाई, वो होता जा रहा है, वो होता जा रहा भाई, बिल्कुल वो होता जा रहा, वो भाई काजू कतली होता जा रहा, पहले ये बड़ा पाव था। इसके अलावा नंबर 3 पर किंग विराट कोहली खेलेगा भाई गंभीर की फाड़ने के लिए, तो नंबर 4 पर खेलेगा ऋषभ पंत। अब क्या करेगा, या तो उल्टा गिरेगा सीधा गिरेगा, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, सीधी बात है दोस्तों। फिर खेलेंगे कप्तान साहब को भी तो आना पड़ेगा भाई, जब मुश्किलें होती तभी तो राहुलिया याद आता है, तो आ गया याद भाई। राहुलिया को रन तो यहाँ पर बनाना होगा, अच्छा खासा खेल दिखाना होगा, क्योंकि भाई राहुल के हाथ में काफी कुछ है। क्योंकि भाई गिल नहीं है तो अपनी कप्तानी भी साबित कर दो, क्या पता भाई गिल का डाउनफॉल आ जाए और तुम कप्तान बन जाओ, तो हो सकता भाई नंबर 5 पर कमाल कर दे। लेकिन नंबर 6 पर भाई अब जाके गंभीर के कलेजे में थोड़ी ठंडक तो आई होगी, क्योंकि साला CSK का प्लेयर अब नहीं रहा रविंद्र जडेजा, वो कहेगा कि अब तो मैं राजस्थान के प्लेयर को खिला रहा हूँ। बिल्कुल, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, और फिर कुलदीप यादव, फिर भाई अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, और फिर खेलेंगे भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाज। उतरते ही अफ्रीका टीम की पतलून गिल्ली हो जाएगी, नाम सुनते ही भाई साहब थर थर कांपने लगेगी अफ्रीका की टीम। तेंबा बहुमा भी सोचता है कि 10 तो ठीक है, लेकिन 11वां कौन है भाई? वो है भाई हमारे बब्बर शेरों के शेर, महाशेर, जिनको पकड़ने के लिए गंभीर भी नहीं पकड़ पाया। हर्षित राणा जी मुझे माफ करना, गलती भाई मेरे से हो गई, इतनी तारीफ कर दी आपकी। लेकिन भाई गलती तो साउथ अफ्रीका वाले कहेंगे कि भाई गौतम गंभीर ने गलती कर दी जो राणा जी को लेकर आ गई, क्योंकि भाई हर्षित राणा टेस्ट में नहीं थे तो तेंबा बहुमा भी चल गया था और बाकी प्लेयर भी चल गए थे, लेकिन अब आ गए हैं राणा जी। अब राणा जी किसी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अब ये कह डाएंगे, क्योंकि भाई गौती भाई कहेंगे तो करेंगे ना, और करेंगे तो फिर जिता ही देंगे मुकाबला, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। भाई वो कहते हैं ना कि चलती है क्या 9 से 12, भाई ये राणा जी कहेंगे जीतते हैं क्या,
1 2 3 तीनों वनडे मुकाबले। अब क्या कहेगा, ये तो गंभीर ही जाने या फिर राणा जी ही जाने। तो भाई आपने राणा की प्लेइंग 11 भी मैंने बताई, आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 भी बताई, और गंभीर के कुछ कारनामे भी हमने आपको बताए। आपको कौन सी बकचोदी अच्छी लगी है कमेंट करना है। क्या वीडियो ऐसे ही बनाए ये भी आप बता सकते हैं, क्या वीडियो में कुछ बदलाव करें वो भी आप बता सकते हैं, क्या ही हु भी किया जाए बीच में वो भी आप बता सकते हैं। भाई जो आपके दिमाग में चलता भाई है वो सब तो ठीक है, वीडियो बनाए भी या नहीं बनाए ये भी बता दो। बिल्कुल शेयर करना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। धन्यवाद।